हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार सिंह। आज हम लोग 12वीं के फर्स्ट यूनिट जन्म के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। इस यूनिट में कुल मिला के 4 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड चैप्टर मानव जन्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फोर्थ चैप्टर जन्म स्वास्थ्य और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आते हैं। आज हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें फर्स्ट अगर टॉपिक की मैं बात करूं तो फर्स्ट टॉपिक जो है जीवन अवधि की हम बात करेंगे। यस स्टूडेंट, आप लोग जान चुके हैं कि जीवों में जन्म फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक जीवन अवधि रखा गया है। जीवन अवधि इट मींस इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पान। वास्तव में कहा जाए तो लाइफ स्पान जो है इस संसार के जितने भी जीव होते हैं सबकी भिन्न भिन्न होती है। जीवन अवधि क्या होता है? तो प्रत्येक जीव जो है कुछ निश्चित समय तक जीवित रहने के बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। वास्तव में कहा जाए तो जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी समय होता है वही जीवन अवधि कहलाता है। यस, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। इस संसार के जितने भी जीव होते हैं सबकी जो जीवन अवधि है वह कैसी होती है बेटा? वह भिन्न भिन्न होती है, अर्थात वह एक समान नहीं होती है। साथ ही साथ इस संसार के जितने भी जीव हैं वास्तव में कहा जाए तो वह 1 मिनट से लेकर हजारों सालों तक जो है जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। कोई जीव जो है 1 मिनट तक, कोई जीव जो है 25 साल तक, कोई जीव जो है 40 साल तक, कोई जीव जो है 50 साल तक, कोई जो है 150, कोई जो है 1000, कोई जो है 11,300 ईयर्स तक जो है जीने की या यूं कहें उसकी जीवन अवधि होती है, लाइफ स्पान होता है। तो मैं इसको यूं कहूं, जीव का जीवन अवधि कुछ मिनट से लेकर हजारों सालों तक हो सकता है। साथ ही साथ मैं भी आपसे बात करूं कि इस संसार के जितने भी जीव होते हैं उनकी जीवन अवधि किसी भी हालत में जो है उनके आकार पर निर्भर नहीं करता है। उनके आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या नहीं निर्भर करता है? तो जीवन अवधि इट मींस लाइफ स्पान निर्भर नहीं करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल लाइक दैट, वन ए वेरी गुड एग्जाम्पल, crow and second parrot। दोनों का अगर मैं आकार देखूं तो दोनों का आकार लगभग कैसा है? लगभग बराबर ही होता है। थोड़ा सा पैरट छोटा होता है, क्रो जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। बट इनका जो है अगर देखा जाए लाइफ स्पान तो 15 ईयर्स होता है, लेकिन इनका लाइफ स्पान अगर देखा जाए तो इनका कितना होता है? 140 ईयर्स होता है। यस बेटा, ये समझने वाली बात है। यहाँ स्पष्ट हो जा रहा है कि आकार पर निर्भर नहीं करेगा। राइट ना बेटा? ये और वहीं मैं सेकंड अगर एग्जांपल्स आपको देता हूँ, मैंगो, और इसमें एक और एग्जांपल मैं दूं, बनियान ट्री। ओके, दोनों की जो है लगभग आप कह सकते हैं कि आकार कैसी होती है? लगभग समान होती है। इसके बावजूद भी जो है इनका अगर देख लिया जाए लाइफ स्पान तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। राइट ना? ओके, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कुछ अदर एग्जांपल्स की मैं बात करता हूं तो लाइक दैट हियर आप देखेंगे
मे फ्लाई जो है, आप यही कहेंगे कि 1 डे बेटा, बहुत कम। सोचिए ना, 1 डे लाइफ स्पान कुछ नहीं होता है ना, 1 डे लाइफ स्पान, एक दिन का लाइफ स्पान होता है। वहीं अगर मैं बात करूं बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पान है वह जो है 1 to 2 वीक होता है बेटा, 1 to 2 वीक होता है। यस, इसी तरीके से अगर मैं फ्रूट फ्लाई की मैं बात करूं, फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई का जो है 1 मंथ होता है बेटा, 1 मंथ। इसके बाद जो है कुछ और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे कि रोज़ है। रोज़ का जो लाइफ स्पान है वह 5 to 7 ईयर्स होता है, 5 to 7 ईयर्स होता है। अगर मैं वीट का जो है लाइफ स्पान अगर मैं देखूं, तो वीट का जो लाइफ स्पान होता है वह 3 to 4 मंथ्स होता है। राइस ऑल्सो, राइस का जो है अगर देखा जाए तो वो भी जो है कैसा होता है, 3 to 4 मंथ्स ही होता है। अगर हम लोग बनाना ट्री का देखें तो 25 ईयर्स होता है। बनाना ट्री जो है 25 ईयर्स होता है बेटा। लेकिन ये जो बनाना ट्री है ना, जो आप देखते हैं कि इसमें वास्तव में उसका स्टेम कहाँ है, तो स्टेम कहाँ होता है, वह तो अंडरग्राउंड होता है बेटा। लेकिन जो ऊपर जो हिस्सा निकला होता है ना, वह जो है स्यूडो स्टेम होता है बेटा। अंडरग्राउंड जो है स्टेम इसमें प्रेजेंट होता है, और बाहर का जो है वास्तव में रियल स्टेम नहीं होता, वह कैसा होता है, स्यूडो स्टेम होता है। यस, इसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं करता हूं, टर्टवाइज की मैं बात करूं, तो टर्टवाइज जो है 100 से लेकर 150 ईयर्स तक इसकी लाइफ स्पान होती है। अगर मैं यहीं पर एलिफेंट की मैं बात करूं, तो एलिफेंट की जो लाइफ स्पान है वह 60 to 75 ईयर्स होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, डिफरेंट बुक्स में हो सकता है थोड़ी सी जो है डिफरेंसेस होंगे, तो उससे बहुत अधिक अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कम से कम उसको एकदम एक्यूरेट लेंगे, वही एग्जांपल्स और वही जो है उसका लाइफ स्पॉन लेंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं, लाइक दैट पीपल की अगर मैं बात करूं, तो पीपल की जो लाइफ स्पान होती है वह 2000 to 3000 ईयर्स होता है, ओके। और नेक्स्ट अगर एग्जांपल मैं देखूं, सिकोया जो प्लांट्स होता है वह 4000 ईयर्स इसकी लाइफ स्पान होती है। सिकोया जो है आपकी लॉन्गेस्ट प्लांट भी होता है बेटा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लांट या लार्जेस्ट प्लांट की हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, सिकोया की बात करते हैं। वहीं पर जो है लैरिया ट्रिडेंटाटा, यस, लैरिया ट्रिडेंटाटा दिस द ओल्डेस्ट प्लांट। ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, यह यूएसए, इट मीन्स अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में आज भी सिचुएट है, आज भी ये प्लांट्स पाए। इसका अगर मैं ईयर्स में बात करूँ, 11,300 जो है लाइफ स्पॉन होता है, ईयर्स होते हैं बेटा, जो बहुत ही लॉन्ग होता है। तो ये हमने आपको जो है ये टॉपिक्स क्लियर किया। अब इसके देखिए जीवन अवधि के बाद जो है, अब हम जीवन अवधि की अवस्थाएं देखेंगे। इस जीवन अवधि की अवस्थाएं जो है कुल मिला के 4 अवस्थाओं में जो है इसका अध्ययन करते हैं। जीवन अवधि की जो अवस्थाएं हैं, इनमें अगर मैं फर्स्ट अवस्था की मैं बात करूं, तो तरुण अवस्था, ऑब्लिक इसी को जो है किशोरा अवस्था, इंग्लिश में जो है इसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। तो क्या होता है तरुण अवस्था, तो मैं यूं कहूं, जीव के जन्म से लेकर जब तक उसमें लैंगिक क्षमता विकसित न हो जाए, वास्तव में यही समय जो है क्या कहलाता है, तरुण अवस्था कहलाता है।
लैंगिक क्षमता की विकास अगर किसी जीव में हो जाता है तो यही अवधि या यही समय जो है तरुण अवस्था कहलाता है। किसी पौधे में जो है यही तरुण अवस्था जो है कायिक अवस्था कहलाता है। कायिक अवस्था वेजिटेटिव फेज। बट किस में? यस, प्लांट में, पौधे में, प्लांट्स। ओके, अगर सेकंड में बात करता हूं तो सेकंड जो फेज होता है वह परिपक्वता होता है। परिपक्वता, जिसको इंग्लिश में कहेंगे मैच्योरिटी। तो ये मैच्योरिटी कब स्टार्ट होगा बेटा? कभी भी जो है जब तरुण अवस्था, किशोरा अवस्था जो है समाप्त हो जाती है, तभी जो है परिपक्वता अवस्था शुरू होता है। इसमें होगा क्या? इसमें जो है कोई भी जीव जनन करना क्या कर देता है बेटा? यस, शुरू कर देता है। समझने वाली बात है, शुरू कर देता है। एक जगह क्या हुआ, अगर मैं इसके ऊपर की मैं बात करूं तरुण अवस्था में तो लैंगिक क्षमता विकसित हो जाती है, लेकिन परिपक्वता में अगर मैं बात करता हूं तो यहां वह क्या कर देता है? अब जनन करना शुरू कर देता है। क्यों भाई, क्यों जनन करना शुरू कर देता है? क्योंकि इस तरुण अवस्था में जो है लैंगिक क्षमता का विकास हो चुका होता है। अगर मैं अब थर्ड की मैं बात करता हूं तो थर्ड को आप कहते हो बुढ़ापा व शिथिलता। तो बुढ़ापा को इंग्लिश में आप कहते हैं एजिंग, कहते हैं एजिंग, एजिंग एंड सेनेसेंस। सेनेसेंस वास्तव में बुढ़ापा है क्या? बुढ़ापा जो है एक तरह का प्रगतिशील गिरावट होता है। प्रगतिशील गिरावट होता है। ओके, अगर मैं बात करूं तो बुढ़ापा व शिथिलता के बाद जो है जो अंतिम चरण आता है, जो अंतिम अवस्था आता है, वह अंतिम अवस्था मृत्यु होता है। यस, किसी भी जीव का यह लास्ट स्टेज होता है, मृत्यु। इट मीन्स डेथ। तो डेथ किसे कहते हैं? वास्तव में कहा जाए कि जब कोई जीव मृत कर जाता है या मर जाता है या उसका डेथ हो जाता है तो उसकी सभी जैविक क्रियाएं, इंग्लिश में कहेंगे वाइटल एक्टिविटीज, रुक जाती हैं। रुक जाती हैं। तो क्या आता है वाइटल एक्टिविटीज में? जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, वृद्धि है, गमन है, ये सभी रुक जाती हैं। तो वह जीव क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा कि वह क्या हो चुका है? मृत हो चुका है, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। जैविक क्रियाओं का रुकना ही क्या कहलाएगा? वह मृत्यु कहला जाता है। थैंक यू स्टूडेंट। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसको आप कहेंगे जनन। जनन जो है हम देखेंगे और जनन में ये बात करेंगे कि जनन वास्तव में क्या कहलाता है, जनन कितने प्रकार का होता है।